स्ट्रोक, जिसे आघात या पक्षाघात कहते हैं, इसमें होता क्या है? हमारे मस्तिष्क को यानी हमारे ब्रेन को जो ब्लड की आपूर्ति होती है, जो ब्लड सप्लाई होता है, खून जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, अगर किसी कारणवश वो खून ना पहुंचे, उसकी कमी हो जाए, उसके रास्ते में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो इससे जो लक्षण आते हैं, इससे जो कंडीशन पैदा होती है, उसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। इसमें क्या लक्षण दिखते हैं? सबसे पहले तो बोलने में समस्या होने लगती है, बोलने में समझने में परेशानी होने लगती है। दूसरा जो लक्षण इसमें दिखता है वो होता है लकवा, या जिसे पक्षाघात या पैरालिसिस कहते हैं। शरीर के आधे साइड में एक पोर्शन में सुन्नता आ जाती है, नमनेस आ जाता है, या फिर एक पोर्शन जो है बॉडी का, उसमें का सेंसेशन कम होने लगता है। तीसरा लक्षण जो इसमें कॉमनली दिखता है वो होता है एक आंख या फिर कभी कभी दोनों आंखों से देखने में भी परेशानी हो जाती है। सडनली ये तकलीफ पेशेंट को महसूस होने लगती है। चौथा लक्षण इसमें पाया जाता है कुछ पेशेंट में सीवियर हेडेक यानी कि गंभीर सिरदर्द, उसके साथ उल्टी या फिर चक्कर भी इसमें पेशेंट को देखने मिलती है। उसी के साथ साथ चलने में परेशानी पेशेंट को होती है। तो ये ब्रेन स्ट्रोक होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण कौन से होते हैं और इससे किस तरह से हमें बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट इसकी करनी चाहिए, इसी विषय में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिए। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ब्रेन स्ट्रोक जो है या आघात जो है, ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी है। पूरा परिवार इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसके प्रकार कौन से होते हैं। इसका पहला प्रकार जो है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक स्ट्रोक। ये ट्रांजिएंट शब्द में ही इसका अर्थ है। ट्रांजिएंट यानी कि कुछ देर के लिए जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रहा है वो रुक जाता है कुछ देर के लिए, फिर अपने आप निकल जाता है। तो उस दौरान पेशेंट को लक्षण दिखते हैं। दूसरा प्रकार जो इसमें होता है उसे कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। और मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादातर यानी कि 87% लोगों को जो स्ट्रोक होता है वो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड जो फ्लो आपके ब्रेन तक हो रहा है, आपके मस्तिष्क तक जो खून जा रहा है वो रुक जाता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इस्चीमिया। और ये काफ़ी लंबे समय तक जो क्लॉट हुआ है, जो खून का थक्का जम गया है, जो ब्लड क्लॉट हो गया है, वो काफ़ी देर तक, काफ़ी समय तक वहाँ रुका रहता है, जिसकी वजह से ब्रेन को जो ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तीसरा प्रकार जो होता है, जिसे हम कहते हैं हिमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, आपकी जो रक्तवाहिका है, जो ब्लड वेसल है, वो फूट जाती है। ये हो गए इसके कॉमन 3 प्रकार। लेकिन ये होता क्यों है, ये स्ट्रोक जो है ये क्यों होता है, इसका मेन कॉज क्या है वो हम समझते हैं। तो इम्पॉर्टेंट और पहला जो इसका कारण होता है वो होता है चर्बी का जमाव हो जाना, यानी कि फैट जमा हो जाना। ये कहाँ जमा होंगे, आपके जो ब्लड वेसल है इसके अंदर ये चर्बी जो है, ये फैट जो है, ये डिपॉजिट हो जाता है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिशन से भी हो जाता है। इसके लिए मेरे कोलेस्ट्रॉल के 2-3 वीडियोज़ हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसके कारण क्या है, इसका क्या उपाय करना चाहिए और खान पान में आपने क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी मेरा एक अलग से वीडियो है। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि यही सबसे पहला कारण होता है स्ट्रोक का। दूसरा जो प्रकार इसमें होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर। आपका जो रक्तदाब है वो ज़्यादा रहना। हमारी जो रक्तवाहिकाएँ होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, वो पतली होती है, कभी कभी ज़्यादा प्रेशर से वो फूट सकती है। और ये दीवारें टूटने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड जो है, खून जो है वो जमा हो सकता है, जिसे हम हिमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, जो मैंने पहले ही आपको प्रकार में बताया था। तो ये भी एक कारण इसमें हो सकता है। तीसरा जो मुख्य कारण इसका है वो है मेंटल स्ट्रेस। बहुत अगर आपको प्रेशर है, काम का लोड है, स्ट्रेस है, टेंशन है, इससे भी क्या होगा, काफ़ी चीज़ें इससे हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और फिर स्ट्रोक के लिए भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये बन जाता है। चौथा प्रकार इसमें होता है एक्सीडेंटल ट्रॉमा। कोई इंजरी अगर होती है, कोई एक्सीडेंट होता है और खून जो है आपकी ब्लड वेसल्स से निकल के जमा होने लगता है, इससे भी स्ट्रोक आ सकता है। पांचवा एक कारण इसमें जो होता है वो होता है ओबेसिटी। अगर आपका वेट ज़्यादा है
क्योंकि आजकल देखा जाता है सेडेंटरी लाइफ की वजह से, बैठे रहने की वजह से लोगों का वज़न बहुत बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी आपके ब्लड प्रेशर पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है और स्ट्रोक के लिए भी एक कारण ये हो सकता है। कुछ पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है। अगर पेरेंट्स को तकलीफ है तो बच्चों में भी कभी कभी देखा जाता है कि स्ट्रोक की समस्या बढ़ सकती है। टोबैको या स्मोकिंग ये भी एक मुख्य कारण है स्ट्रोक का। उसी के साथ साथ अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट जो है उसमें भी स्ट्रोक की संभावना हो सकती है। उसी के साथ साथ किसी रीज़न से अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर हो जाए, सो ब्रेन ट्यूमर भी स्ट्रोक के लिए एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रह सकता है। ये तो हो गए कारण, लेकिन किस तरह से हम इससे बचें? क्या हम खुद को स्ट्रोक से दूर रख सकते हैं? क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स है? और अगर आपको स्ट्रोक की समस्या हो चुकी है तो भी ये प्रिवेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप जल्दी से इस कंडीशन से खुद को रिकवर कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। सो प्रिवेंशन में सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात होती है आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर नियंत्रण रखना। काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ, उनको अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो वो टालते हैं, या फिर कुछ लोग दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, कुछ साल तक दवाइयाँ लेते हैं और सडनली बंद कर देते हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवाई खुद के मन से बंद भी नहीं करना है और खुद के मन से शुरू भी नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह से ही आपको ये चीज़ करनी चाहिए। आपके मन से या फिर कोई सिम्टम्स नहीं है इसलिए दवाई बंद मत कीजिए। दूसरा जो प्रिवेंटिव मेजर आपको लेना है वो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है शरीर में आपके कितनी है, इसके ऊपर ध्यान रखिए। इसके लिए डॉक्टर आपसे ब्लड इन्वेस्टिगेट करने लगाएंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है और इसके उपाय क्या करने चाहिए, खान पान के लिए आपने क्या करना चाहिए, तो अभी मैं यहाँ पे बताऊँ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और सिंपली अगर समझे तो जो ऑयली चीज़ें हैं, जिसमें चर्बी का प्रमाण या तेल ज़्यादा जिसमें है, उन चीज़ों को आपको कम करना है। टोबैको आपको पूरी तरह से बंद करना है, स्मोकिंग बंद करना है। ये आपको आदत को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपका वेट अगर ज़्यादा है तो आपको वेट कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, खान पान की तरफ ध्यान देना चाहिए। वेट बढ़ता क्यों है, इसके कारण क्या है और किस तरह से कम करना चाहिए, इसके लिए भी मेरा वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखिए। लेकिन वेट कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक ज़बरदस्त ट्रीटमेंट का पार्ट है आपका आहार। आप क्या खाते हो ये भी बहुत ज़रूरी है। सो आपने ज़्यादा से ज़्यादा फल खाने चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए। इसे मैं कहता हूँ समृद्ध आहार। समृद्ध आहार लीजिए, अच्छा आहार लीजिए। फल की मात्रा आपके खाने में होनी ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ है तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी व्यायाम आप कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आप घूमने जा सकते हैं। रोज़ कम से कम 45 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आप स्पाइसी तली हुई चीज़ें, तेल की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसे भी कम कर दीजिए या हो सके तो बंद कर दीजिए। प्रिवेंशन के साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए, तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका वेट ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, तो आप प्रिवेंटिव करके आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट तुरंत शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ब्लड प्रेशर अभी शुरू हो रहा है तो आपने होम्योपैथी ही लेना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपने होम्योपैथी लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, आपके शरीर की, आपके मन की पूरी स्टडी करके फिर आपको ट्रीटमेंट देते हैं, जो आपके पूरे बॉडी को स्टडी करके दी हुई ट्रीटमेंट होती है और जिससे काफ़ी तकलीफ़ें, काफ़ी बीमारियाँ आपकी जड़ से ख़त्म हो सकती है। सो होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले सकते हैं। आपके आसपास जो भी अच्छे होम्योपैथ हैं आप उनको दिखा सकते हैं, आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, स्ट्रोक ये बहुत इमरजेंसी की कंडीशन होती है, कभी कभी इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई घरेलू नुस्खा नहीं, आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनको दिखा के वो जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं उसी को आपने फॉलो करना चाहिए। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।